सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 28 नवंबर। भगवान को देखने के लिए अंतःकरण शुद्ध करें। अन्ते मतिः सा गतिः, ऐसा एक वचन है। जन्म का सच्चा कारण ढूंढ कर देखा तो यही ध्यान में आता है कि वासना के कारण हम जन्म मरण के फेरे में अटकते हैं। जन्म के पीछे मरण ये रखा ही होता है। जन्म मरण के फेरे का प्रवाह निरंतर चल ही रहा है। वासना पहले कि जन्म पहले, इस वाद में पड़ना यानी बीज पहले या पेड़ पहले, इसके जैसे संसार के अंत तक न छूटने वाले प्रश्न पर बहस करने जैसा है। हमारे लिए रुकावट कहाँ है ये देखें। विषयों में उलझकर रह जाते हैं हम, उसे छोड़ें। असत्य में से सत्य कैसे जाना जा सकता है ये देखें। यहां से कोई गया, ऐसा उसकी परछाई को देखकर हम कहते हैं। उसी प्रकार ये संसार परछाई स्वरूप ही है। उस परछाई के पीछे जो सत्य का अधिष्ठान है यानी ईश्वर है, उसे हम जानने की कोशिश करें। हमारी आंखों पर विषयों के धुंध होने के कारण सर्वत्र भरा हुआ भगवान हम देख नहीं पाते। उसे देखने के लिए निराली दृष्टि करनी पड़ती है। हमने अपना अंतरंग साफ किया तो वैसी दृष्टि आ सकती है। हम यदि किसी स्त्री की ओर देखने लगे तो हमारी जैसी वृत्ति होगी वैसी वो हमें दिखाई देगी। जो कामी होगा उसे वो वैसी ही दिखाई देगी, और जो सात्विक होगा तो वो उसे माता के समान दिखाई देगी। इसलिए जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक हमें सर्वत्र भगवान दिखाई नहीं देंगे। भगवान को हर जगह पर देखते समय वो हम में भी है ये देखना चाहिए। जब तक भगवान हम में है ये दिखाई नहीं देता, तब तक वो अन्यत्र भी है, वो दिखाई नहीं देगा। इसलिए भगवान सदा सर्वकाल हम में है ये देखना शुरू करना चाहिए। सद्गुरु कहेंगे वैसा वर्तन करें, उससे हमारा अभिमान नष्ट होता है। संतों का थोड़ा सा आक्षेप जो कर्म मार्ग पर होता है वो इसलिए कि कर्म करने से अभिमान आता है। इसके विपरीत गुरु आज्ञा में बर्ताव करने से वो अभिमान नष्ट हो जाता है। यहाँ पर एक शंका ऐसी हो सकती है कि गुरु भी तो नाम स्मरण ही करने के लिए कहते हैं, यानी कर्म तो है ही। वैद्य ने रोगी से कहा कि तुम कुछ मत खाओ। उसे वैद्य ने दवाई की 3 पुड़िया दी और ये 3 बार लेना ऐसे कहा। उस पर वो रोगी ने कहा, तुम कुछ मत खाना कहते हो और ये पुड़िया खाओ ऐसा कहते हो, ये कैसे? उस पर वैद्य ने कहा कि पहले जो अजीर्ण हुआ था उसका नाश करने के लिए ये पुड़िया उपयोगी है। उसी तरह गुरु हमें नामस्मरण करने के लिए कहते हैं, वो पहले के विषयों का अनुभव नष्ट करने के लिए। जो हमारी विषय वासना कम करके हम में नाम का प्रेम उत्पन्न करेंगे वही सच्चे सद्गुरु हैं। प्रपंच और परमार्थ, इनका 36 का आंकड़ा देखकर संतों ने समझौता करने का प्रयास किया। नाम स्मरण करते करते गृहस्थी करो, यही वो समझौता है। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।